नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं। उसमें से क्लास 1 हो चुका है। आज हम लोग क्लास 2 देखेंगे। तो चलिए क्लास 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है 31/2.5। ठीक है, 31/2.5 का दशमलव प्रसार के बाद समाप्त होता है। मतलब दशमलव, अगर इसको हम हल करेंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक आएगा, कितना स्थान आएगा, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर में एक जीरो आ जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 25। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसे 5 से भाग देंगे। 5 छक 30 और 5 दूना 10। इसे 5 बार में, 5 बचे 25। ये आपका कितना आया, 62/5। अब हम क्या करेंगे, 5 से 62 को भाग देंगे तो जितना दशमलव आएगा, 62 को 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एका 5। ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2, 5 दूना 10 और ये आपका यहाँ पे नीचे 2 बचेगा, एक पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद एक जीरो यहाँ पे और 5 चौक 20, यानी 12.4 आया। इसका मतलब दशमलव के बाद कितना अंक आया है, 4, यानी कि दशमलव के एक दशमलव स्थान आएगा। आंसर इसका कितना हो जाएगा, डी। लेकिन क्या हमें एग्जाम में ऐसे करना है? नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमको क्या करना होगा, हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब जब भी दशमलव के बाद कितना अंक आएगा, अगर ये आपसे पूछता हो तो आपको सिर्फ ये इतना करना है कि हर, जो हर होता है ना, हर, यहाँ ये अंश है और ये आपका क्या है, हर। अगर हर में 5 है, ठीक है, या 2 है और इसका पावर 5 यानी कि जितने बार आएगा दशमलव के बाद उतना ही स्थान, हमेशा आपका जो भागफल आएगा उसमें हमेशा दशमलव के बाद उतना ही स्थान आएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 कितना है, 1 है, तो इसका सीधा आंसर आपको एक दशमलव के बाद कितना अंक आता, 1 आएगा। ये आपको सीधा बताना है। अगर ये 62 बचे बटे अगर 25 होता तो कितना आता, पॉइंट के बाद 2 अंक आता, क्योंकि यहाँ पे 5 गुने 5, 5 2 बार है। इसी तरह अगर कोई संख्या है 132 और 125 से इसे भाग देंगे तो दशमलव के बाद कितना स्थान आएगा, 0.3 स्थान आएगा। तो आपको इस तरह से आपको ध्यान रखना है, आपको भाग नहीं देना है, वो बेसिक मेथड है। उसी तरह ये 5 वाले में, उसी तरह से 2 वाले में होता है। जैसे अगर 16 है, 16 नहीं 15 है, अगर 15 अगर 2 से भाग जा रहा है तो इसका हम सीधा, यानी हर में कितना 2 है, 1 है, एक बार है, तो आपको यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक आएगा। अगर 17 बटे अगर 4 है, यानी कि 2 गुने 2 है, तो आपका ये दशमलव के बाद 2 अंक आएगा। यानी जितने बार 2 मल्टीप्लाई होगा आपका हर में, उतना ही स्थान पे का दशमलव आएगा। तो आपको अगले बार से जब भी सवाल इस तरह का मिले तो आपको नीचे में हर में आपको 5 या 2 देखना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव निरूपण है? तो यहाँ हम सबसे पहले समझेंगे शांत दशमलव निरूपण क्या होता है। शांत दशमलव निरूपण मतलब आपका, अगर किसी को भाग दे रहे हैं, जैसे 7 को अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, 7 नहीं से 10 है ना, अगर 2 को 10 से, सॉरी सा संख्या लेते हैं, अगर 17 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 तिया 15, यहाँ पे कितना शेषफल आएगा, 2।
अब यहाँ पे हम दशमलव पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद एक जीरो यहाँ पे आएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5 चौक 20 आ जाएगा। ये आपका यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। तो दशमलव के बाद आपका कितना स्थान आ रहा है? एक स्थान। इसके बाद अब कुछ नहीं आ रहा है ना, इसके बाद आपका कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये आपका शांत दशमलव निरूपण है। मतलब दशमलव के बाद अंक आना अगर बंद हो जाए तो उसे ही आपको शांत दशमलव निरूपण कहते हैं। और अगर दशमलव के बाद हमेशा अंक आता रहे, जैसे अगर 22 को आप 7 से भाग देंगे तो हमेशा ये कभी रुकेगा नहीं। जैसे 7 या 21, यहाँ पे आएगा आपका कितना? 1, ठीक है। यहाँ पे दशमलव आएगा और फिर यहाँ पे 0, 7 एकम 7, फिर यहाँ पे 7 आएगा। ये कभी ख़त्म आपका नहीं होगा, ठीक है, ये चलता चला जाएगा। तो ये आपका अशांत दशमलव निरूपण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको फिर उसी तरह अगर बट्टे के नीचे यानी हर में अगर 5 या 2 आ रहा हो तो ही इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं आना चाहिए। जैसे अगर 5 × 3 है तो ये आपका नहीं, ये आपका शांत दशमलव निरूपण नहीं होगा। डायरेक्ट आपको भाग करके नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि भाग का जो साइन है उसके नीचे यानी हर में आपका सिर्फ 5 है या नहीं, सिर्फ 2 है या नहीं, या सिर्फ दोनों है, तो ही आपका वो आपका शांत दशमलव निरूपण होगा। तो ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर में 5 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7। तो अभी मैं बताया आपको, अगर हर में 5 हो या 2 हो या फिर दोनों हो, है ना, गुना में, तो ही वो आपका दशमलव निरूपण, शांत दशमलव निरूपण आ सकता है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शांत दशमलव है? ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले जो भिन्न दिया हुआ है उसे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना होगा। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 15 बटा आपका 600 दिया है, तो सबसे पहले जो भिन्न होता है उसे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो इसे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 5 दिया 15 और ये 5 यानी 12 बचे 7, 120। अब ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। नहीं, अभी भी आपका ये कट जाएगा, 3 से आपका ये 120 कट जाएगा, 3 चौक 12। अब आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बटा, अब 40 को आपको 2 या 5 के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो ही ये आपका शांत दशमलव होगा। तो आप लिख सकते हैं, जैसे 40 को क्या लिख सकते हैं? 10 चक 40 या 5 चक 10 चक 40 या 20 दूना 40 है। तो आपको इसको गुणनखंड ऐसे नहीं करना है, लिख के नहीं करना है। तो जैसे 10 चक 40 यानी 5 दूना 10 और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2। आप देख रहे हैं दशमलव के बाद आपका क्या आ रहा है? सिर्फ 5 और सिर्फ 2 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या आपका शांत दशमलव निरूपण है। आपका सीधा आंसर आपका ये हो जाएगा। लेकिन चलिए और ऑप्शन जो भी है उसे हम देखते हैं, ठीक है। अगला को ये सीखने के लिए, जैसे यहाँ पे है 29 बटे, ये यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका 29 है और ये 3, 4, 7 है। तो यहाँ पे नीचे में हर जो है आपका ये क्या 2 और 5 के फॉर्म में इसे गुणनखंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका अशांत दशमलव है, शांत दशमलव नहीं है। इसमें भी सबसे पहले भी इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आइए। 7 है यहाँ पे और यहाँ पे 7 पे पावर 2 मतलब 2 है यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे पावर हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पे पावर 2 है और गुने 7 है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक प्राइम नंबर आपका 7 आ गया है। अगर 2 और 5 के फॉर्म में अगर ये होता तो ही ये आपका शांत दशमलव होता। ये आपका शांत दशमलव नहीं है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये कितना है? 11 से अगर इसे हम 7 से अगर इसे हम काटते हैं तो कितना बार में कट जाएगा? 11 सत्ते 77, यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। नहीं सॉरी, 11 से 7 से काटना है 11 बार में, ये 7 दिया, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे अगर तोड़ेंगे तो कितना? 6 बचे 30 यानी 3 गुने 2 गुने कितना? 5, है ना। 6 बचे 30। अब 5 और 2 तो है, लेकिन यहाँ पे 3 आपका एक्स्ट्रा अलग है। आपको 2 और 5 के अलावे अगर तीसरा कुछ होता है तो ये आपका अशांत दशमलव हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे आपका है 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम इनमें से किसके बराबर है। ठीक है, 5/7 एक भिन्न दिया हुआ है, 9/5 एक भिन्न दिया हुआ है। इसके व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ये 7/5 हो जाएगा और इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। अब जब इसको हम योग, इसका योग करेंगे, ठीक है, इसके व्युत्क्रमों का योग करेंगे तो वो पूछ रहा है क्या होगा, योग उसका व्युत्क्रम, योग जो आएगा उसका व्युत्क्रम पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर इसका एलसीएम हम लेते हैं और ये कोप्राइम है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 45। अब 45 आ रहा है तो ऊपर का कैलकुलेट हमें नहीं करना है। ठीक है, 45 अगर ऊपर ले जाते हैं, इसको व्युत्क्रम बनाते हैं तो ऊपर 45 होगा, या तो 45 होगा, ये अगर ये या तो 45 होगा, या तो अगर ऊपर नीचे अगर कुछ कटता है तो या उसका फैक्टर होना चाहिए 45 का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे कि 45 या 45 का फैक्टर कौन सा है इसके अंश में, तो 45 है यहाँ पे, तो आपका ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, पूरा इसे हम नहीं बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग 2.25/66 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। चलिए इसमें देखिए क्या कर रहा है, किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रमों का योग। सबसे पहले हम देखते हैं इसे बेसिक मेथड से कैसे बनाएंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा इसका ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये x है, ठीक है, कोई संख्या ले लिया, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, ये 2.66 2.25/66 है, तो 66 को अगर 2 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 120 और 6 दूना 132, 132 और 20 150, 132 और 20 152 और 5 157, ठीक है, 157 बटे कितना 66। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या आएगा, x² + 1, ठीक है, यहाँ पे इसका अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे x आएगा, ठीक है, इसको फिर गुना करेंगे x² + 1, ये बराबर 157/66, ठीक है, इस तरह से आएगा। तब ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो आंसर हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो ऑप्शन आप देख के आप लगा सकते हैं। लेकिन एग्जाम में इस तरह क्या करेंगे तो सही रहेगा, नहीं, बिल्कुल सही नहीं रहेगा, क्योंकि काफ़ी आपका टाइम इसमें चला जाएगा। एग्जाम में इसे कैसे करना है वो अब देखते हैं। जैसे योग जो आ रहा है भिन्न और उसके व्युत्क्रम का कितना आ रहा है, यानी हर में कितना आ रहा है 66, तो हमें सिर्फ 66 देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या आ रहा है आपका, ये 37/22, ये कितना 11/6, और ये कितना आ रहा है 53/33, और ये क्या आ रहा है 16/11। अब आपको देखना है ना इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड करना है, तो 11 × 6 यानी कि 11 × 3 × 2, ये जो है ना ये तीनों संख्या, ये जो तीनों संख्या है इसका एलसीएम लेने के बाद, इसका एलसीएम लेने के बाद ये तीनों संख्या उसमें होना चाहिए। ठीक है, तीनों संख्या होना चाहिए। जैसे जैसे इसका जैसे क्यों लेना चाहिए, जैसे अगर ये हम ऑप्शन 1 उठाते हैं तो भिन्न ये हो गया, इसका व्युत्क्रम कितना हो गया 22/37, और यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा ये आएगा, यहाँ पे ये आना चाहिए। इसका मतलब इसका जो एलसीएम हम ले रहे हैं ना वो यहाँ पे आया होगा, फिर सिंप्लीफाई करके फिर यहाँ पे ये आया होगा, यानी ये जो लास्ट में बच रहा है आपका, तो ये तीनों मतलब इसमें जितना भी गुणनखंड होगा, जितना भी प्राइम नंबर होगा, ये दोनों का जो एलसीएम है वो उसमें मौजूद होना चाहिए। ठीक है, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है। अब हम यहाँ चेक करेंगे डायरेक्ट, जैसे 37 और 22 है, ठीक है, तो यहाँ पे 37 और 22 को गुणनखंड कर देंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा 11 × 2 × 37, हम एलसीएम नहीं निकालेंगे, उसका गुणनखंड देख रहे हैं। अब क्या इसमें देखिए तीनों जो अंक इसमें मौजूद है, नहीं 3 नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 11 और 6 देखिए, 11 और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, अब यहाँ पे देखिए है आपका यही ऑप्शन होगा। लेकिन आगे भी देख लेते हैं, जैसे 53 है, 53 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 11 × 3 हो गया 33 का, अब इसमें क्या नहीं है, अब इसमें 2 नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। 16 है तो क्या लिख सकते हैं इसको 2 × 2 × 2 × 2 और गुने 11, अब यहाँ पे भी 3 नहीं है इस बार, तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी होगा। आपको एग्जाम में इस तरह से करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुना किया जाए तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, अब आपको इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए कि एक भिन्न दिया हुआ है कितना 2/11, इससे गुना करना है किससे, इसका जो व्युत्क्रम है इससे, यानी कि -5/14 का व्युत्क्रम क्या होगा 14/5 हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये होगा। अगर इसको हम गुना करते हैं तो क्या आएगा ये पूछ रहा है, तो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। 11 बच्चे कितना आ रहा है 55 आ रहा है, तो 55 किसका है आंसर, देखिए इसमें भी इसमें है, आपका आंसर क्या आएगा नेगेटिव में, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये बहुत आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5/9 में निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या जोड़ने पर योगफल के रूप में 11/6 प्राप्त होता है। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि संख्या बहुत छोटा छोटा है। अब इसमें देखिए कह रहा है योगफल, अगर दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, ठीक है, दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ और उसमें से एक संख्या आपको दिया हुआ है, तो दूसरा संख्या कैसे निकलेगा, आपको योगफल में आपको जो संख्या दिया है उसे माइनस कर देंगे तो आपका दूसरा संख्या निकल जाएगा। बस ये, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये 18 आ जाएगा और 33 माइनस ये कितना आ जाएगा 10, यानी कि ये आ जाएगा कितना आपका 23/18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 का 18 और यहाँ पे बच जाएगा 5/18, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब छोटा नंबर है ना आपका, तो इसको आप ऐसे ही कर लें, इसमें ट्रिक वगैरह का चक्कर आपको नहीं रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो भिन्नों का योग, इसमें वही है, दो भिन्नों का योग दिया है, यदि उनमें से एक इतना है तो दूसरी भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। तो एक भिन्न आपका दिया है, ठीक है, और दो भिन्नों का योग आपका दिया है। अगर दो भिन्नों का योग आपका दिया है, ये क्या आ रहा है भाई, अगर दो भिन्नों का योग आपका कितना दिया है 7/4 दिया है, ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, माइनस करना है आपका जो एक भिन्न दिया हुआ है, यानी 5/3 दिया हुआ है। अब जो आएगा आपका यहाँ पे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं तो 7 और 5 चौक 20 यानी 1/12 आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल आपका 0.24 है, ठीक है, यदि एक संख्या ना है तो दूसरी संख्या क्या होगा। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे 6 गुना क्यों हो रहा है भाई, 6 गुना 5 है, ठीक है, इतना बराबर कितना होता है 30। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर एक संख्या आपका 5 है तो आपको 6 निकालना है, कैसे निकलेगा, जब इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा। अगर फर्स्ट वाले को डिवाइड करेंगे गुणनखंड से तो सेकेंड वाला निकल जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है आपको। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जैसे गुणनफल कितना दिया है 432, पॉइंट को आप अभी भूल जाइए, और एक संख्या कितना दिया हुआ है 16 दिया है, तो इसको क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसके बाद हम दशमलव का देख लेंगे कि कितना स्थान के बाद दशमलव आएगा। तो 16 से अगर भाग देंगे तो 16 दूना 32 और 8 3 11 112, 16 सत्ते बलहोतल से यानी 112, तो ये कितना आ गया आपका 27 आ गया। अब ये देखना है कि 27 जो है यानी पॉइंट के बाद मेरा कितना अंक होना चाहिए। तो आप यहाँ पे कितना पॉइंट था अंक के बाद, कितना अंक था 3, और यहाँ पे कितना था 1, तो इसे हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यानी कि 2 अंक के बाद 2 पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 0.27 आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे और उसके 3 मैच ड्रॉ रहे। अपने करियर में हारने वाले मैचों का भिन्न क्या होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या है, कुछ संख्या आपका दिया हुआ है, ठीक है, कुछ संख्या दिया हुआ है, ठीक है, इसमें माने कि टोटल संख्या है, इसमें से क्या है 5 मैच जीता है, 12 मैच हारा है और 3 मैच आपका ड्रॉ हुआ है। अब इसका मतलब ये कुल कितना हुआ इसका 12 5 17 और 3 20 हुआ। अब इसमें से हमको फ्रैक्शन बनाना है, जैसे जीतने वाला का हमको फ्रैक्शन बनाना है, हारने वाला का अगर बनाना है, ये ड्रॉ जो हुआ है उसका फ्रैक्शन अगर बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो क्या करते हैं, पहले जो बट्टा वाला जो साइन होता है उसके नीचे हमेशा क्या लिखते हैं टोटल लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं टोटल, और जिसका भिन्न आपको बनाना है, जैसे जीत का बनाना है तो यहाँ पे जीत का आपको यहाँ पे
जो जीत का जो पोर्शन है आपको वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये आपका भिन्न बन जाएगा। जैसे हार का, जैसे जीत का यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/20। उसी तरह अगर हार का हमको चाहिए तो क्या करेंगे, हार का कितना है 12, तो 12/20। अगर ड्रॉ का चाहिए तो कितना होगा 3/20। तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, हारने का कितना आया है 12/20। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और 10, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 और ये 5, यानी 3/5 आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सानिया के, ठीक है, सानिया के खेले गए 27 मैचों में से उसने 18 जीते हैं। ठीक है, इसका मतलब कुल कितना है आपका, कुल कितना है यहाँ पे 27 मैच टोटल कुल खेला है, जिसमें से जीता कितना में 18 में जीत दर्ज किया है। तो हार कितना में हारा होगा कितना में, ठीक है, ये 9 हो जाएगा। वो क्या पूछ रहा है, हारे गए मैचों का दशमलव रूप में ज्ञात कीजिए। अच्छा, दशमलव कैसे आता है, कोई भी भिन्न से आता है, पहले हमको भिन्न होना चाहिए, भिन्न से दशमलव में बदलता है कोई भी चीज़। ठीक है, दशमलव है ना, तो पहले तो भिन्न हमें निकालना पड़ेगा। तो भिन्न क्या होगा, यानी हार के लिए भिन्न क्या होगा, अभी हम लोग देखे थे कि अगर कुल में से अगर भिन्न बनाना है कुछ चीज़ों का, जैसे जीत और हार का कुल 27 है, तो इसमें से हमको हार का भिन्न बनाना है। तो हार का ऊपर लिखते हैं और कुल जो है से नीचे लिखते हैं, और इसको हमको क्या करना है दशमलव के रूप में बनाना है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 तिया 9 और 3 9 तिया 27 और ये 3 तिया 9, यानी 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 0.33333 तक ये चलता चला जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक भिन्न, ठीक है, यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा। जो भी पहले भिन्न का अंश होगा उसमें से 50% बढ़ा दिया जाए। इसका मतलब क्या है कि पहले अगर मान लेते हैं कि 100 होगा तो अब कितना हो जाएगा इसका 150 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, पहले उसका हर भी 100 ही था, तो अब कितना हो जाएगा 80 बढ़ जाएगा, यानी कि 180 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, अब यहाँ से 3 से 3 5 15 और ये 3 6 18, यानी 5/6 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।